इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मोहतरम हाज़रीन सामीन, कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरह मैंने आपके सामने पढ़ी है। ये सूरह कुरान मजीद की अहम सूरतों में से शुमार होती है, इस लिहाज से कि इसमें इस्लाम के ईमान की बुनियादी बातें बयान कर दी गई हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस्लाम का जो भी 1/4 हिस्सा है इस्लामी तालीमात का, वो सब इस सूरह के अंदर इजमाली तौर पे मुख्तसर तौर पर आ गया है, तो ये बेजा नहीं होगा। इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी इंसान या साथ में आप किसी भी कौम, कबीले, मुल्क, इलाके की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार क्या होता है वह बतलाया है। इससे पहले कि हम इस सूरत पर बात करें, एक रिवायत देखते हैं शुअबुल ईमान की है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम इस सूरह से कितनी मोहब्बत और कितना लगाव होता था उनका। शुअबुल ईमान की रिवायत है कि काना रजुलानि मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लक़िया व अरादा अन यतफ़र्रक़ा क़रा अहदुहुम सूरतल अस्र। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया है कि सहाबा में से 2 लोग जब कभी मिलते थे, इकट्ठा होते थे और फिर जब वो अलग होने लगते थे तो सूरतुल अस्र पढ़कर अलग होते थे। यानी मजलिस से उठते थे, मुलाकात ख़त्म होती थी तो उनमें से कोई सूरह अस्र पढ़ के सुनाता था। यानी सहाबा इस सूरह को हमेशा याद रखते थे, न सिर्फ ये कि तिलावत में, नमाज में, बल्कि मुलाकातों में भी ये पढ़कर एक दूसरे को सुनाया करते थे। ये सूरतुल अस्र की फजीलत है, ये उसकी अहमियत है। अब आइए सूरह अस्र की तशरीह देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मुख्तसर सा तर्जमा देख लेते हैं। अल्लाह फरमाता है वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान घाटे में है, सिवाय इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर 4 चीज़ें पाई जाती हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जिनके अंदर ईमान है, जो ईमान लाए। दूसरी चीज़ व आमिलू अस्सालिहात, और अमल किए नेक। और तीसरा व तवासौ बिल हक़, हक़ बात की एक दूसरे को वसीयत किए, ताकीद किए, हक़ बात बताए। व तवासौ बिस सब्र, और सब्र से काम लिया। ये मुख्तसर सा तर्जमा है इस सूरह का।
अब आइए इसकी तफसीर या इसकी तशरीह हम देखते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इस सूरे के अंदर कामयाबी और नाकामी की निशानी बताई है, उसके दलाइल बताए हैं, और उससे पहले जो कुछ अल्लाह ताला ने कहा है अपनी बात पर अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है। वल अस्र, कसम है ज़माने की। अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात की कसम खाता है। अच्छा, कसम का मतलब समझते हैं? कसम क्यों खाई जाती है? किसी शख्स को यकीन दिलाने के लिए कसम खाई जाती है। अभी हमें आपको यकीन दिलाना हो तो हम अल्लाह की कसम खाएंगे कि अल्लाह की कसम। तो मखलूक में से किसी के लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए, क्योंकि जहाँ पे कोई मौजूद नहीं है अल्लाह ताला ही गवाह है, तो अल्लाह ताला ही की कसम हम खा सकते हैं। तो कसम का मतलब क्या होता है? कोई दलील जैसी चीज़ रखना। दलील तो नहीं है वो, लेकिन जब दलील जहाँ नहीं होती है वहाँ पे कसम की बात आती है, यानी दलील की जगह पे कसम। तो अल्लाह ताला जब बात करता है तो अल्लाह ताला भी दलील के साथ बात करता है, दलाइल देता है, यानी एक सामने वाले के जहन में बात उतर जाए। तो अल्लाह ताला दलाइल में क्या पेश करता है? ये कायनात की चीज़ें पेश करता है। तो ये कायनात की चीज़ें अल्लाह ताला की दलाइल हैं, इसलिए अल्लाह ताला इन्हीं की कसम खाता है ताकि इंसान को पता चले ये क्या है। तो ये खालिक और मखलूक में फ़र्क है। मखलूक अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खा सकते। अल्लाह ताला अपनी कायनात, अपनी मखलूक़ात की कसम खाता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को बतौर दलील पेश करना चाहता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह कह रहा है वल अस्र, कसम है ज़माने की, मतलब ज़माने को अल्लाह ने बतौर दलील पेश किया है उन बातों पर जो आगे बयान की जा रही हैं। आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि जिनके अंदर ये 4 चीज़ें हैं वो कामयाब है, जिनके अंदर 4 चीज़ें नहीं हैं वो नाकाम है। अब ये बात कहने से पहले अल्लाह ताला कह रहा है वल अस्र, कसम है ज़माने की। क्यों? क्योंकि ज़माना इस पर गवाह है, ज़माना शाहिद है, ज़माना सबूत है। यानी ये जो पूरी इंसानियत की तारीख़ है, जो पूरी हिस्ट्री है, ये सबूत है इन बातों की जो आगे कही जा रही हैं। मिसाल के तौर पर जहर कोई भी खाएगा वो मर जाएगा। ये इंसानी तारीख़ का एक रिकॉर्ड है कि जो जहर खाता है मर जाता है, और जो शहद खाएगा उसको मिठास महसूस होगी। ये भी इंसानी तारीख़ का रिकॉर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़माना इस पर गवाह है। जहर में मौत की तासीर है, शहद में मिठास की तासीर है। ज़माना इस पर गवाह है क्योंकि अब तक ज़माना यही देखते आया है। ठीक इसी तरह से इस सूरे के अंदर जो आगे 4 बातें बताई गई कि जिनके अंदर ये 4 बातें होंगी, जो ये 4 बातें लेंगे उनका रिजल्ट क्या है? कामयाब होंगे, और जो ये 4 बातें छोड़ेंगे उनका रिजल्ट क्या है? वो नाकाम होंगे। इस बात पर भी ज़माना गवाह है। जब से दुनिया बनी है तब से इंसानों के साथ यही होते आया है। ये और बात है कि हम उसको समझ सकें, उस कैफियत को, या ना समझ सकें, लेकिन अगर गहराई में जाएंगे तो ज़माना शाहिद है, ज़माना गवाह है कि कामयाबी और नाकामी के पीछे ये 4 चीज़ें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम खाई। वल अस्र, कसम है ज़माने की, यानी आगे जो बातें कही जा रही हैं अगर तुम्हें उसमें शक है, शुबहा है, तो ज़माने से पूछ के देख लो। ज़माने का रिकॉर्ड क्या बताता तुमको? इंसानियत की जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, वो तुमको क्या बताती है? तो अल्लाह फरमाता है वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, तबाही बर्बादी में है। अब इंसान ही नहीं, इंसान के साथ आप कबीला कह लें, कुंबा कह लें, इलाका कह लें, मुल्क कह लें, पूरा समाज कह लें, कि सब के सब घाटे में है सिवाय उनके जिनके अंदर ये 4 चीज़ें पाई हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं वो हम देखें। अच्छा, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान घाटे में। घाटे का मतलब क्या है? देखिए, जब किताब व सुन्नत में, इस्लामी शरीयत में नफ़ा और नुकसान की बात कही जाती है तो उसका दारो मदार सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी तक नहीं होता। दुनियावी ज़िंदगी एक छोटा सा एक स्टॉप है इंसानी ज़िंदगी का, छोटा सा, और असल ज़िंदगी मरने के बाद की है। तो जब भी कुरान और हदीस में नफ़ा और नुकसान की बात की जाती है ना, तो दोनों को मिला के बात की जाती है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया
के फ़ायदे को देख के कोई बात की जाती है या आखिरत के फ़ायदे को। दुनिया और आखिरत दोनों में भलाइयाँ होती हैं, दोनों में जो कामयाब है समझो वो कामयाब है। दुनिया में कामयाबी किस लिहाज से है, यानी ईमान के लिहाज से, और आखिरत की कामयाबी ईमान का जो नतीजा है, जो बदला है, उस लिहाज से। तो इंसान घाटे में है, मतलब इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में हो सकता है बज़ाहिर कोई शख्स खसारे में ना दिखे, लेकिन ये कन्फर्म है कि आखिरत की जो ज़िंदगी में है उसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जो अल्लाह ने कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है, तो इस बात को हम सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं दे सकते। मरने के बाद की जो ज़िंदगी है और मरने के बाद जो खसारा होने वाला है वो भी यहाँ पे शामिल है। तो इंसान खसारे में है, घाटे में है, सिवाय उनके जिनके अंदर 4 चीज़ें हों। और 4 चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ इल्लल्लज़ीना आमनू। अगर हम कामयाबी चाहते हैं इस दुनिया में भी और मरने के बाद जो अबदी ज़िंदगी है, दायमी ज़िंदगी है, अगर उसमें भी हम कामयाबी चाहते हैं तो पहली शर्त क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान होना चाहिए और ईमान के जो तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। ईमान ये कोई यानी बोलने में तो एक जुमला है, लेकिन अपने अंदर बहुत सारे तकाज़ों को समेटे हुए है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सही मुस्लिम वगैरह की रवायत है। कहा अल्लाह के रसूल, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, मैं सिर्फ उसी पर अमल करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। सिर्फ एक ही बात बताएं, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख सकता, ना उन पर अमल कर सकता, सिर्फ एक बात बताएं जिससे मुझको निजात मिल जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बात बताई। क्या कहा कुल कहो आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मा इस्तक़िम, फिर उसी पर डटे रहो। एक ही बात बताई इसको, लेकिन ये एक बात अपने अंदर बहुत सारे तकाज़ों को समेटी हुई है। कहने में सिर्फ एक छोटा सा जुमला है। जैसे शादी होती है ना, तो जो दूल्हा होता है उससे क्या पूछते हैं कि फलाना का निकाह तुम्हारे साथ किया जाता है, क्या कबूल है? तो क्या बोलता है? कबील, तो मुझे कबूल है। बोलने के तो छोटा सा जुमला बोला, मुझे कबूल है, लेकिन इस जुमले के पीछे कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हाँ? कि कल से इसका पूरा जो सरदर्द है तुम्हारे सर पर है। इसको खिलाना, पिलाना, रखना, कल के जो बच्चे होंगे उनका मेंटेनेंस, खर्चा पानी, सब कुछ तुम्हारे जिम्मा है। यानी सिर्फ एक जुमला बोलता है, एक लफ्ज बोलता है कबील, तो मैंने कबूल किया, लेकिन एक लफ्ज उसे कितनी बड़ी जिम्मेदारियों में घेर देता है, इसका अंदाजा उसके बाद होता है। तो ऐसे जब एक शख्स ने जिद किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कि सिर्फ एक चीज बताएं, अमल करूं, तो आपने कहा कहो आमन्तु बिल्लाह तुम मुस्तक़िम, कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उसी पर डट जाओ। तो ये ईमान है, पहली शर्त। तो ईमान अपने अंदर बहुत सारे तकाज़ों को समेटे हुए है, लेकिन उसमें जो सबसे अहम बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना, यानी शिर्क नहीं होना चाहिए। ये सबसे अहम बात है कि शिर्क नहीं होना चाहिए। आदमी इबादत में कमज़ोर हो, किसी हद तक चल सकता है, हो सकता है आदमी जहन्नम में भी चला जाए, लेकिन वहां से निकाला जाएगा। लेकिन अगर शिर्क उसके अंदर आया, शिर्क पर फौत हुआ है, तो कभी भी वो जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, हमेशा वो जहन्नम में सड़ता रहेगा। इसलिए ये जो पहली शर्त है ईमान, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझे, यानी जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि आदमी अल्लाह को मानने वाला हो, अल्लाह के अलावा वो शिर्क करने वाला ना हो। शिर्क कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, कि ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके सारे आमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, यानी आदमी के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ये सबसे पहली चीज़ है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले नंबर पर इसी को गिनाया है, ईमान, क्योंकि उसके बाद अमल साले भी है, लेकिन उसको दूसरे नंबर पर है, क्योंकि इसके बगैर अमल साले चाहे पहाड़ की तरह हो, उसका बहुत बड़ा अंबार लगा लें आप,
तहज्जुद का, नमाज का, रोजे का, कुछ भी सब बेकार है अगर आपके पास ईमान नहीं है तो। जिंदगी भर की इबादतें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी अगर शिर्क आपने किया तो। इसलिए इस मसले को सीरियस लेने की जरूरत है मेरे भाइयों। सबसे पहले हम अपना ईमान ठीक करें और शिर्क से अपने आप को पाक करें। अगर हमने ऐसा नहीं किया, शिर्क से अपने आप को पाक नहीं किया, तो चाहे जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहें, दिन भर तिलावत करते रहें, रात भर तहज्जुद पढ़ते रहें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुछ भी करें, एक जर्रा बराबर भी नेकी मिलने वाली नहीं है। ईमान नहीं है तो कुछ नहीं। नबूवत से बड़ा मकाम किसका हो सकता है? और नबूवत में भी इमामुल अंबिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको अल्लाह ताला ने कह दिया लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, अगर आपने शिर्क किया तो आपके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि अब कौन बच सकता है जब अल्लाह के नबी के बारे में इतनी सख्त वार्निंग है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क नहीं कर सकते, अल्लाह के नबी शिर्क नहीं कर सकते, लेकिन ये गुनाह कितना खतरनाक है उसकी खतरनाकी को बताने के लिए कहा गया है कि बिलफर्ज ये गुनाह अगर नबी के साथ शामिल हो जाए तो नबी की नबूवत भी नबी को नहीं बचा सकती। इस गुनाह की हौलनाकी को बताने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा किया है कि लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक। तो सबसे पहली चीज क्या है मेरे भाइयों? ईमान। अगर हम कामयाबी चाहते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी तो हमारा ईमान ठीक होना चाहिए, हमारा अकीदा ठीक होना चाहिए, अल्लाह ताला के ताल्लुक से हमारा तसव्वुर, हमारा अकीदा ठीक होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में कह लें कि शिर्क का कोई शायबा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईमान के बाद एक दूसरी चीज भी है। सिर्फ ईमान काफी नहीं है निजात के लिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी, बल्कि दूसरी चीज क्या है? इबादत। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलू, और जिन्होंने अमल किया। ईमान के साथ अमल भी जरूरी है। ईमान और अमल ये दोनों हमारी जिंदगी में होने चाहिए, क्योंकि इसी के लिए तो अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में हमको उतारा है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता है हमने इंसानों और जिन्नातों को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। इबादत करने के लिए, अमल करने के लिए ही अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो सिर्फ अकीदा से होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अकीदा से होना काफी नहीं है। अगर आदमी अमल नहीं है, बद अमल है, तो उसकी वजह से भी वो जहन्नम में जा सकता है। और जहन्नम में जाने के बाद एक लॉन्ग टाइम, मुझसे तवील, बहुत लंबी, जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। अगर वो मुशरिक है तो हमेशा रहेगा, लेकिन बाद में निकलेगा भी तो कितनी लंबी मुद्दत है हम और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। आप क़यामत के दिन तो जाने दीजिए, मरने के बाद इसी दुनिया में देख लें, आज से 2000 साल पहले जो मरे, अभी 2000 साल सिर्फ कब्र ही में पड़े हुए हैं। आखिरत तो जाने दीजिए आप। यानी जो इस कब्र की जो वक्फा है कब्र में रहने का, वो हमारी जिंदगी से कितना गुना ज्यादा है। आप बहुत सोचें। आप जो दुनियावी जिंदगी है, मान लीजिए 60 साल की है, 60 साल इसका कितना गुना ज्यादा सिर्फ कब्र का मरला, बरज़ख का। अब आखिरत में कितना रहना है आप सोच लीजिए। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आदमी जो दायमी जिंदगी है, बरज़ख की जिंदगी है, उसके बाद जो परमानेंट जिंदगी है उसको दाव पे लगा दे सिर्फ 60 साल जिंदगी को संवारने के लिए। इसलिए जो 60 साल जिंदगी है इसमें इबादत होनी चाहिए, ईमान के साथ वामिलु इबादत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ईमान किसी का नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा अकीदा किसी का नहीं है। ईमान अकीदे में सबसे आगे हैं, लेकिन अमल में भी सबसे आगे हैं, इबादत में भी सबसे आगे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे बड़ा दर्जा जिसका है वो किसका है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। सबसे पहले ईमान लाए नबी पर और मौत तक ईमान पर बरकरार रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे कदम कदम पर, हत्ता कि गार में भी आपके साथ रहे। इतना बड़ा ईमान। और जब मेराज कराई गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, यार तुम्हारे साथी ने तो आज ऐसी बात कह दी है कि आज आप भी झुठला दोगे। बोले क्या बात कही है? तो वो तो कहता है कि मैं अल्लाह के पास होकर आ गया रातों रात। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। तो ये ईमान में भी सबसे आगे और अमल में भी सबसे आगे। सही मुस्लिम की एक हदीस है कि सहाबे कराम बैठे हुए हैं, इत्तेफाक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं
कि हल मिनकुम मन अस्बहल यौम साइमन, कि तुम में से आज कोई रोज़ा है। रमज़ान का दिन नहीं था, आम दिन था। आज कोई रोज़ा है? अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हाँ मैं रोजे से हूँ। यानी पूरी मजलिस में इत्तेफाक से सवाल करते हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं रोजे से हूँ। एक दूसरा सवाल करते हैं उसके फौरन बाद कि आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसने आज अमल मिस्कीना, जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हाँ आज मैंने ये काम भी किया है। जबकि पहले से नबी ने नहीं बताया कल मैं पूछूंगा, इत्तेफाक से पूछ रहे हैं। एक ही दिन में दो नेकी, जो वाजिब नहीं है, जो फर्ज नहीं है। क्या रोजा भी रखा है और साथ में मिस्कीन को खाना भी खिलाया है। हम ऐसा रमजान में करते हैं, वो भी फर्ज रोजा रखते हैं जो हमारी गर्दन पर कर्ज है, और साथ में किसी को खिला दिया, कुछ सदका उदका कर दिया। लेकिन ये रमजान के अलावा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला रोजा रखे हुए हैं और उसी दिन मिस्कीन को खाना भी खिला रहे हैं। इसी पर बस नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मजलिस में एक अगला सवाल किया कि आज तुम में से किसी ने किसी बीमार की इयादत की है? अल्लाह अबू बकर सारे सहाबा खामोश हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आज मैंने ये काम भी किया है। एक बीमार को देख के आया हूँ, उसकी आदत किया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चौथा सवाल करते हैं कि आज तुम में से किसी ने किसी जनाजे में शिरकत की है? सारे सहाबा खामोश हैं, कोई कुछ नहीं कहता। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं आना या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आज मैंने ये नेक काम भी किया है, एक जनाजे में शरीक होकर आया हूँ। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ऐसा जनाजा जिसमें सहाबा की मजलिस में कोई नहीं गया, अल्लाह के नबी भी नहीं गए, कितना अननोन आदमी रहा होगा वो, कितना गैर मारूफ रहा होगा वो, कितना गैर अहम रहा होगा समाज की नज़र में। लेकिन अबू बकर सिद्दीक जो इस उम्मत का अफजल तरीन शख्स है, वो उसके जनाजे में भी जाके शिरकत करता है। तो ये अबू बकर सिद्दीक सिर्फ एक दिन में ही, सिर्फ एक दिन में अचानक 4 सवाल पूछे गए। चारों सवाल के जवाब में क्या कहते हैं? मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। अब अंदाजा करें कि पूरी जिंदगी में वो क्या करते रहे होंगे, क्या उनका अमल रहा होगा, उनकी इबादत का क्या आलम रहा होगा। आप नमाज का मामला देखिए तो सबसे आगे, आप ज़कात का मामला देखें तो सबसे आगे, रोज़े का मामला देखें सबसे आगे, मरीज़ की आदत में सबसे आगे, जनाजे में शिरकत में सबसे आगे, सियासत में सबसे आगे, हर मामले में सबसे आगे, हत्ता कि इल्म में भी सबसे आगे। सबसे आगे इल्म में भी है, सहाबा ने इसकी गवाही दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा कि अल्लाह ताला ने अपने एक हबीब को, अपने एक चहेते को इख्तियार दे दिया, वो चाहे दुनिया में रहे चाहे अल्लाह के पास जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। सहाबा किराम ने कहा इसको क्या हो गया? अल्लाह के नबी किसी का तज़किरा कर रहे हैं और ये रो रहा है। उसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो सहाबा किराम कहते हैं कि तब हमें पता चला क्यों रो रहे थे। काना आलमुना, हम में सबसे बड़े आलिम अबू बकर सिद्दीक ही थे, सबसे ज़्यादा समझदार वही थे। तो आप देखें कि ईमान सिर्फ काफ़ी नहीं है, ईमान अगर सबसे ज़्यादा आपके पास है तो उसका तकाजा है कि अमल भी आपके पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान में भी सबसे आगे हैं और अमल में भी सबसे आगे हैं। तो कामयाबी चाहिए तो ईमान व आमिल और अमल। और कैसे अमल? अस्सालिहात। सिर्फ ये नहीं कहा है कि अमल करो कैसा भी अल्लम गल्लम, जो समझ में आया आप अमल करो, नहीं, बल्कि अस्सालिहात, सालिह अमल होना चाहिए, नेक अमल होना चाहिए। अगर सालिह अमल नहीं है तो वो रिजेक्टेड है, वो मुंह पे मार दिया जाएगा। तो अमल करते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ अमल नहीं बल्कि सालिह होना चाहिए। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ ये फिक्र रहती है कि क्या करने को मिल जाए। कोई नमाज है, कोई नई नमाज पढ़ दो, हमने तो बहुत सारी नमाजें पढ़ती, कुछ और नई नमाज बताओ, पढ़ते हैं हम, कोई नया तरीका बताओ, कोई नया वजीफ़ा बताओ, कोई नया ढंग बताओ, ये है वजीफे की कोई किताब बता दो, ये मतलब इतना तड़प रहा है अमल करने के लिए, बस अल्लम गल्लम कुछ भी बता दो। उसको फिक्र इस बात की नहीं होती, ये नहीं पूछता कि अल्लाह के नबी का अमल बता दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबे कराम का कोई तरीका बता दो, बल्कि वो ये कहता है कि हमें बस कोई भी अमल उसको बता दो, करना शुरू कर देता है। ये तरीका नहीं होना चाहिए मेरे भाई। वो अमल करें जो साबित हो, इसी को अस्साले कहा गया, क्योंकि अगर साले अमल नहीं तो बर्बाद है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और इनकी मुखालफत करके अपने अमाल को बातिल ना करो। अगर अमल साले नहीं है तो उसका अपोजिट है बातिल। साले का अपोजिट क्या है? बातिल।
और बातिल किसको बोलते हैं? सूरह मोहम्मद की आयत कहती कि बातिल वो अमल है जो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ना, वो बातिल है, बर्बाद है। और सही मुस्लिम की हदीस में आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अमिला अमलन, जिसने कोई भी ऐसा अमल किया, लैसा अलैहि अमरुना, जिस पर हमारा हुक्म नहीं था, जो हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं था, फहुवा रद्दन, वो रिजेक्टेड है, यानी बातिल है, मरदूद है। तो दूसरी शर्त क्या है कामयाबी की? आमिलु अस्सालिहात, नेक अमल होना चाहिए। तो पहला ईमान होना चाहिए, और दूसरा अमल कैसा अमल? सालेह अमल होना चाहिए। और चौथी चीज क्या है? वतवासौ बिल हक। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हमारे अंदर ईमान हो और हमारे अंदर अमल हो, ये पहली चीज है, पहली जिम्मेदारी कि हम ईमान लाएं, सालेह अमल करें। उसके बाद तीसरी जिम्मेदारी है इस चीज को आगे फॉरवर्ड करें, दूसरों पर इसका असर डालें, दूसरों पर मेहनत करें कि वो भी साहिब ईमान हो जाए और वो भी साहिब अमल सालेह हो जाए। ये तीसरी जिम्मेदारी है। इसको एक लफ्ज में कह लें, दावत। यानी हर आदमी जितना कुछ जानता है उसे आगे पहुंचाने की कोशिश करे, दूसरों को बताने की कोशिश करे। दावत है, फतवा नहीं। फतवा सिर्फ उलमा का काम है। दावत यानी दीन का जो मुत्तफक अलैह मामला है, मुत्तफका बयान है, जहां इस्तिहाद की, इफ्ता की जरूरत नहीं है, उस बात को जो आदमी जानता है आगे पहुंचाए। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, आगे पहुंचाए। अल्लाह को मानना है, आगे बताए। शिर्क से बचना है, लोगों को बताए। बिदअत और खुराफात से बचना है, लोगों को बताए। यानी जो भी दीन की बुनियादी चीजें हैं जो वो जानता है और अपने अमल में रखा है, उसको अब आगे भी पहुंचाए, दूसरों को बताए। ये वतवासौ बिल हक। और ये सबसे कठिन रास्ता है, जो तीसरा है ना, ये सबसे कठिन है। ईमान अमल साले किसी हद तक आसान है, लेकिन दूसरों को बताना ये बड़ा मुश्किल काम है। और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मबूस किया, वो असल में ये तीसरा काम ही था, असल बुनियादी काम। क्या? लोगों तक हक पहुंचाना। और अंबिया अलैहिस्सलाम, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कितने आला थे। इसके बावजूद भी, आला अखलाक के मालिक होने के बावजूद भी, जब दीन की बात आगे पहुंचाई तो हालात कैसे आए आप सब जानते हैं, कि लोगों ने आपके साथ क्या सलूक किया आप जानते हैं। तो ये सबसे मुश्किल काम है। इसलिए सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दर्जात बताए हैं। यानी हक बात आगे पहुंचाने के 3 दर्जात है, 3 तरीका है। हम जिस तरीके पर कुदरत रखेंगे उसी तरीके के मुताबिक वो काम हम करेंगे। अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। कि तुम में से जो शख्स भी कोई मुनकर देखे, कोई गलत बात देखे, ये है वतवासौ बिल हक। कोई गलत बात देखे तो अपनी ताकत से उसको खत्म करे। अगर अल्लाह ने उसको ताकत दी है तो ताकत इस्तेमाल करके उस गलत काम का खात्मा कर दे। और अगर ताकत नहीं है तो दूसरा दर्जा क्या है? अपनी जबान से बोले। मुंह से तो बोल सकता है नहीं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर मुंह से बोलने की भी ताकत नहीं है, वो समझता बोलूंगा तो उल्टा मैं ही मारा जाऊंगा या किसी खतरे में पड़ जाऊंगा, फ़बिक़ल्बिही, तो कम से कम अपने दिल में बुरा जाने। ये वतवासौ बिल हक का 3 दर्जा है। इस दर्जे में से जिस दर्जे की सलाहियत हमारे अंदर है, उसी के बकदर हमारी जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी हम हक जानते हैं, मानते हैं, अपनी जिंदगी में अमल करते हैं, वो अब अपने भाई तक पहुंचाएं। हमारा कोई पड़ोसी है, हमारा कोई पार्टनर है, हमारे साथ कारोबार करने वाला है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि जिस जो ईमान हमारे सीनों में है और जो अमल साले हमारी जिंदगी में है, इन दोनों को अब आगे पहुंचाएं, सामने वाले को दें, उसे बताएं। यही वतवासौ बिल हक का सबसे बेहतरीन सेटअप, सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप चलती फिरती जिंदगी में जो भी आपको मिलता है, आप उस तक हक पहुंचाएं। आज क्या है, आज लोग समझते हैं दावत का काम बस ये कि माइक लेके खड़े हो जाओ, जलसा करो, दर्स करो, तकरीर करो। ये असल सेटअप नहीं दावत का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस तरीके से दावत का बड़ा काम नहीं होता था। कभी के दर्स वगैरह सब होते थे, लेकिन ये बुनियादी काम नहीं था। असल क्या में काम ये है, दावत का जो तरीका है, चलती फिरती ज़िंदगी में जो आपसे मिल रहा है आप उसको बताओ। इस हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया है, ऐसा नहीं कि अरब के लोग आके यहाँ कोई तकरीर किए थे, कोई इजलास किए थे, कोई प्रोग्राम किए थे, नहीं, वो तिजारत करने के लिए आए थे। लेकिन तिजारत करते करते लोगों से उठते बैठते दीन की बातें बताते थे और लोग मुसलमान होते थे। तो ये है तबलीग का सबसे बेहतरीन सेटअप, सबसे बेहतरीन जरिया कि आप चलती फिरती जिंदगी में लोगों को हक की वसीयत करो। वतवासौ बिल हक, ये तीसरी चीज भी जरूरी है। और अगर तीसरी चीज हमने नहीं किया, इसकी वजह से भी अजाब आ सकता। बनु इसराइल पर जो अजाब आया वो क्यों अजाब आया?
उनमें से बाद लोग तो बुरे थे, लेकिन बाद लोग ईमान वाले थे, उनके अंदर अमले साले भी था, ईमान भी, अमले साले भी, लेकिन आंखों के सामने बुराई हो रही थी, देख रहे थे, मना कर सकते थे लेकिन नहीं मना किया। अल्लाह ने कहा लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के इन लोगों पर अल्लाह ताला की लानत हुई, फटकार हुई। क्यों? कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, क्योंकि इनके यहाँ जो मुनकर होता था, जो बुराई होती थी, आंखों से देखते थे, मना नहीं करते थे। तो अगर हमने अपनी आंखों से देखा कि कोई पाप हो रहा है, कोई जुल्म हो रहा है और हमने नहीं रोका, तो हम पर भी अजाब आ सकता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की हदीस से सुनन तिरमिज़ी की, कहते हैं कि या अय्युहन नास, ऐ लोगों, लंबी रवायत उसका खुलासा ये है कि अगर लोग इन नास इज़ा रअू अज़्ज़ालिमा फलम याख़ुज़ू अला यदैहि औ शकल्लाहु अय्युमहुम बेअक़ाबिम मिन्हु, कि जब लोग देखते हैं कि एक जालिम जुल्म कर रहा है, सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क, इन्न शिर्क लजुल्मुल अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। अगर आप देख रहे हैं कि कोई जुल्म कर रहा है, शिर्क कर रहा है, किसी तरह का कोई पाप कर रहा है, अगर हमने उस जालिम के हाथ नहीं पकड़े, उसको रोका नहीं, तो फिर उसका वबाल पूरी कौम पर आ सकता है, पूरी समाज पर आ सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? वतवासौ बिल हक, यानी हक बात की वसीयत करें। आगे बढ़ता हूं, वक्त खत्म हो रहा है। चौथी चीज जो है इस सूरत के अंदर जो बताई गई है वो वतवासौ बिस सब्र है। अब असल में चौथी जो चीज है ना, अगर आप ये तीसरा काम करेंगे तो इसके लिए आप तैयार रहें, यानी जब हक का ऐलान करेंगे तो अगला दर्जा सब्र ही का है, क्योंकि जब आप हक बात लोगों को बताएंगे तो लोग आपको फूलों का हार नहीं पहनाएंगे, लोग आपका स्वागत नहीं करेंगे, लोग आपका इस्तिकबाल नहीं करेंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपका ऑब्जेक्शन करेंगे, आपके लिए रुकावटें खड़ी करेंगे, हत्ता कि हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी तबाहियों को देखना पड़े। तो ऐसे मौके पर आप तभी ठीक रह सकते हैं जब आपके अंदर कुव्वते बर्दाश्त हो, सब्र का मादा हो। तो जब आप ये तीसरा काम करेंगे तो आपको लाजमी चौथे काम की जरूरत पड़ेगी, सब्र की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अखलाक वाले थे, लेकिन जब ताइफ में गए तो क्या आपने कोई गलत बात कही थी या आपका लहजा सख्त था? नहीं, आपका लहजा नरम था, आपने बाअखलाक अंदाज से अपनी बात रखी थी। लेकिन रिएक्शन क्या हुआ? उन्होंने पत्थर बरसाए और गुंडों को, आवाशों को लगा दिया। यह भी एक तरीका होता ना किसी को परेशान करने का, कि शरीफ लोग कैसे मक्कारी करते हैं कि किसी को तंग करना हो तो जो औबाश लुखे लफाड़े लोग हैं उनको लगा देते हैं, जाओ इसको तंग करो। जैसे आजकल फेसबुक पर है, अगर कोई आदमी कुछ लिख दिया और हमको नहीं पसंद है तो हम जाके नहीं कमेंट करेंगे, हम औबाश और बदमाशों को लगा दे, जाओ उसको गाली दो, ये करो वो करो। तो ये कुछ लोगों का रवैया होता है कि वो इस तरह से आपको परेशान करेंगे कि खुद भी नहीं आएंगे फ्रंट पे, वो जो समाज के सबसे बदतरीन लोग हैं उसको लाके डालने के, जाओ तंग करो, परेशान करो। इसलिए मेरे भाइयों, सब्र का मादा होना चाहिए, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत करो। और अगर ये सब्र, यानी अगर हम तीनों मरहलों में कामयाब हो गए, ईमान भी है, हक बात की वसीयत भी है, और जो है अमल भी है, हक की वसीयत, अगर सब्र नहीं कर सके तो हो सकता है इसकी वजह से भी हमारी दुनिया भी तबाह हो जाए और आखिरत भी तबाह हो जाए। मैं एक मिसाल पेश करके बात खत्म करता हूँ। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी महाज पर गए, जंग पर गए, और जंग शुरू होने वाली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे वो, जाहिर बात है कि कलमा पढ़ा था नबी के साथ, ईमान तो है ही, नबी के साथ इबादतें की थी, ईमान तो है ही, और जिहाद पे गए थे। इससे बड़ा ऐलान हक क्या होता है, हो सकता है? तीनों चीज़ें उनके अंदर थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नहु मिन अहलिन नार, क्या ये जो आदमी है ना ये जहन्नमी है। सहाबा किराम परेशान हो गए कि अल्लाह के नबी ने इसको क्यों जहन्नमी कह दिया? भाई ये तो हमारे साथ ईमान लाया, हमारे साथ अमल कर रहा है, जिहाद कर रहा है, बचा क्या इसके पास, कौन सी कमी इसके अंदर? तो बाद सहाबा किराम को लगा कि कहीं मुनाफिक तो नहीं है, तो उसके पीछे लग गए। इसलिए लग गए जासूसी करने के लिए कि ऐसा नहीं कि हमारी टीम से निकल के कुफार के पास चला जाए, हमको मारने लगे। तो जब सहाबा उसके पीछे लगे तो क्या देखते हैं, जब लड़ाई शुरू हुई तो मुसलमानों का सख्त दिफा किया, कुफार को तोड़ फोड़ के रख दिया, यानी वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई किया। अब ये देख रहे हैं तो अल्लाह के नबी के पास वापस आए कुछ सहाबा, बोलते अल्लाह के नबी आप जिसको जानने बोल रहे हैं वो तो हमारे साथ लड़ रहा है, वो तो हमारे साथ हमारा दिफा कर रहा है, फिर वो जानने में क्यों है? बाद रातों में आता है कि ऐसा लग रहा था कि बाद लोग शक में पड़ जाएंगे कि अल्लाह के नबी की बात को झुठला दें कि क्यों नबी ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फिर कहा मा इन्नहु मिन अहलिना, नहीं वो जहन्नमी है, जहन्नमी है। इतना सब कुछ देखने, रिपोर्ट सुनने के बाद भी कहा नहीं वो जहन्नमी है। साहबे किराम फिर भागे गए, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जब वो लड़ते लड़ते बहुत परेशान हो गया, उसके जिस्म पे वार लगे, कुफार ने वार किया, अब वो गिर पड़ा। गिरने के बाद जो दुश्मन का वार था
उसके जिस्म पे उसको ज़ख्मों को बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर क्या किया, अपनी तलवार खड़ी किया, उसका जो नोक है वो सीने पर रखा और अपना जिस्म उस पर डाल दिया और वो मर गया। इसको कहते हैं खुदकुशी। जब ये साहबे कराम ने देखा तो आके अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी सही बात है, उसने तो खुदकुशी कर लिया। और ये खुदकुशी क्या है, जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। ये चौथा, उसने क्या किया था, ईमान लाया था, अमल किया था, हक़ का ऐलान किया था, अब ज़रूरत थी कि सब्र करता, लेकिन सब्र नहीं कर पाया, चला गया जहन्नम में। तो ये चारों चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे भाइयों, ईमान भी, अमल साले भी, हक बात का ऐलान भी करें। जब ऐलान करेंगे तो आपको सब्र के लिए तैयार रहना चाहिए। ये चारों चीज़ें अगर हम अमल में लाएंगे तो इस दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करके तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।